उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के औपचारिक ऐलान के साथ कई बड़े सियासी उलटफेर शुरू हो गए हैं। अब एक बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद। ओबीसी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के साथ ही समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने उनके साथ तस्वीर ट्वीट कर दी, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के भविष्य का रास्ता भी स्पष्ट हो गया। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ मंत्री दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी भी बीजेपी को अलविदा कह सकते हैं। इसके साथ कई दूसरे स्वामी समर्थक विधायक भी हैं जो बीजेपी छोड़ सकते हैं, और ये एक बड़ी चिंता का सबक है बीजेपी के लिए। सूबे के सियासी गलियारों में कई दिनों से अटकलें थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ सकते हैं और साइकिल पर सवार हो सकते हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को राज्यपाल को पत्र लिखकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों और छोटे लघु और मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षा के चलते मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। हालांकि उन्होंने ये उपेक्षा सरकार खत्म होने और चुनाव से चंद दिन पहले ही महसूस की। स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने से पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने आखिर पार्टी छोड़ी क्यों। तो दोस्तों, हम इस चीज का ही विश्लेषण करेंगे कि आखिर स्वामी प्रसाद ने किन वजहों से बीजेपी को बाय बोला। दरअसल 2017 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता में पहुंचाने का श्रेय पिछड़ी जातियों को जाता है, और इस बार अखिलेश यादव हर हाल में पिछड़ी जातियों को अपनी ओर मोड़ने में लगे हैं। और यही वजह है कि अखिलेश ने छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन के अलावा पिछड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का अभियान छेड़ रखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2017 के चुनाव में बीजेपी में ओबीसी जातियों को जोड़ने में एक भूमिका निभाई थी, लेकिन उन्हें बसपा जैसा सियासी कद यहाँ हासिल नहीं हो पाया। हाँ, वो मंत्री जरूर बन गए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जनता दल से अपना सियासी कैरियर शुरू किया था, लेकिन राजनीतिक कामयाबी बसपा में शामिल होने के बाद ही मिली। वो बसपा में 4 बार विधायक रहे, 1 बार एमएलसी बने। मायावती के करीबी नेताओं में उनका नाम था। वो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय महासचिव तक रहे, लेकिन 2017 के चुनाव से पहले उन्होंने बसपा छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके बाद बीजेपी से स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके बेटे को टिकट मिला। स्वामी खुद तो जीत गए, लेकिन बेटा विधायक नहीं बन सका। स्वामी प्रसाद मौर्य जीतकर कैबिनेट में मंत्री भी बन गए, लेकिन यहाँ पर उनको बसपा की तरह सियासी अहमियत नहीं मिली। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से ओबीसी दलित राजनीति करते थे, उस तरह की राजनीति बीजेपी में नहीं है। इसलिए वो बीजेपी में खुद को फिट भी नहीं कर पाए, और इसी के चलते बीजेपी में कसमसा रहे थे। लेकिन 5 साल सत्ता सुख लेते रहे, और उसके बाद चुनाव से चंद दिन पहले इस्तीफा दे दिया। पिछले दिनों स्वामी प्रसाद की बेटी और बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य लखनऊ के एक कार्यक्रम में जब बोलने खड़ी हुई, तो उसी दौरान टोका टोकी हो गई। संघमित्रा ने उसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सामने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए माइक छोड़ दिया। दरअसल ये मौर्य कुशवाहा सैनी समाज का सम्मेलन था। हालांकि बाद में उनको मना लिया गया, लेकिन इसी दिन तय हो गया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब ज्यादा दिन बीजेपी में नहीं रहेंगे। और दोस्तों, अंत में वो बात जिसकी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ी। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य रायबरेली जिले की ऊंचाहार सीट से पिछली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन बहुत कम अंतर से वो सपा से हार गए। ऊंचाहार में उन्हें न तो बीजेपी संगठन का साथ मिला, न ही संघ के लोग उनकी मदद कर सके। बीजेपी का हार्डकोर वोटर माने जाने वाले ठाकुर और ब्राह्मण समाज का वोट उत्कर्ष को नहीं मिला। वहीं ऊंचाहार सीट पर बीजेपी के सियासी समीकरण को देखते हुए स्वामी प्रसाद को इस बार भी अपने बेटे का जीतना मुश्किल नजर आ रहा था। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बेटे उत्कर्ष को जिताने और राजनीति में फिट करने के लिए समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, क्योंकि इस सीट पर यादव, मौर्य और मुस्लिम समाज का वोट अच्छा खासा है। ऐसे में 3 समाजों के वोट के जरिए उत्कर्ष मौर्य को विधानसभा में पहुंचाने का उनका सपना साकार हो सकता है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य की उम्र 68 साल हो गई है। ऐसे में वो अपने बेटे का सियासी कैरियर हर हाल में सुरक्षित कराना चाहते हैं। इसके लिए बीजेपी में रहते हुए उन्हें ये संभव नहीं लग रहा था। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को ऊंचाहार सीट से टिकट देने के लिए तैयार थी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को लगता है कि उनके लिए समाजवादी पार्टी ही सबसे मुफीद है, और इसलिए उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।